मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपने पत्रकार क्षेत्र में सहयोग दे करके मेरे पे बहुत बड़ा आसान किया। एक गरीब दलित जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे जिम्मेवारी मिली थी, उसमें पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इतनी बड़ी जीत के अंदर जहां हमारे कार्यकर्ताओं का और मेरे नेतृत्व कर रहे नेताओं का योगदान है, आम कार्यकर्ताओं का योगदान है, शहर की जनता का योगदान है, उसमें पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं। साथियों, आज प्रेस क्यों बुलानी पड़ी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा परिचय करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं मैडम ये मीनू भट्टी, मेरी मिसेज है, ये भी पार्षद रहे 95 से 2000, मैं भी पार्षद रहा हूँ। अपने सदानंद जी टाँक, कुलवंत जी ठेकेदार, कुलदीप जी बीजेपी से हमारे, ये कुलदीप यहाँ के प्रधान हैं कागड़ा जी, और गंगाराम जी ये लखी तालाब से प्रधान हैं, और नरेश जी ये नगर पालिका संघ के प्रधान हैं, संजय जी, ये सभी जो वाल्मीकि समाज के लोग आज से अभी 6 बजे इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ आयोजन किया, और उस आयोजन में नवनियुक्त निर्वाचित वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि को यहाँ सम्मानित करने का प्रोग्राम किया। तो साथ में इनको थोड़ा सा दिक्कत भी महसूस हुई कि जहाँ पार्टी ने, जनता ने मुझे सम्मान देने का काम किया, एक बड़ा समझदार युवा नेता आपका, मेरा सभी का यहाँ का विधायक भाई गोकुल सेतिया जी ने बड़ी आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द मेरे प्रति तो यूज किए ही, हमारी जो पार्टी है उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप लोग अगर उन बयानों पे, उन पे अगर ध्यान दोगे तो बहुत बड़ा मतलब कि दुख होगा। मेरे समाज को भी दुख है, मुझे भी दुख है। उसमें उसने कहा कि शांति इन कुत्तों के आगे मत नाचना, यानी कि बसंती का डायलॉग मुझे फीमेल बना दिया। और मेरे जो शीर्ष नेता हैं जिनके ये तलवे चाटने का भी काम करता है, और ये कहता भी नायब सैनी जी तो बहुत अच्छे नेता, मुख्यमंत्री है, भाजपा तो बहुत अच्छी सरकार है, आम लोगों की सुनवाई है, एक तरफ उन्हें ये कुत्ते कहने का काम करता है। तो साथियों, आप लोगों को भी देखना चाहिए, और मेरी समाज के लोग तो देख ही रहे हैं। इस अपमान का बदला तो इसकी जो बदजुबानी है, बे मतलब के अनमेच्योरिटी है, आप लोगों ने देखी, कभी कुछ बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है भी नशे में बोलता है। तो उसने जो कहा ये बहुत बड़ा उसने जुर्म किया है, और मैं अपनी तरफ से उस पर मानहानि का और एट्रोसिटी एक्ट के तहत SC एक्ट जो है हमारा, उस पर पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि उसने एक साधारण दलित नेता का अपमान करने का काम किया है। तो साथियों, भाजपा तो अपने पार्टी जो करेगी कार्यक्रम या इस पे जो एक्शन लेगी, मैं पार्टी को भी लिखूंगा और ये कहूँगा इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसा बदजुमा बेहया आदमी जो मतलब किसी दलित नेताओं की तो छोड़ो, एक सीनियर नेता है, उसके बाप के समान है, वीर भान मेहता, उससे भी बदसलूकी से बोला या बुढ़ाऊ, मतलब ये शब्द है बोलने के। आप लोग पब्लिक में रह रहे हो, पब्लिक के नुमाइंदे हो, आप लोगों को तो हर समाज की इज्जत करनी चाहिए और हर व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए। ये सोच करके हमने ये प्रेस रखी है। और ये कहता है मैंने 15 साल, आप लोगों ने जो 15 साल राज किया उसका ये पब्लिक जानती है। 3 महीने पहले ही आपको जो मेजोरिटी मिली थी, 1 मिनट में ही लोगों ने, कहते नहीं समय का भरोसा नहीं, कद पलटी मार जाए, उसके साथ ऐसी पलटी मारी है, ऐसा उसका मुंह का जवाब दिया है कि आप लोग देख रहे हैं। एक साधारण सा मेरे, उसका तो नाना दादा ने कभी राजनीति की थी,
मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता, मेरा बाप दादा तो कभी कोई राजनीतिक में नहीं आया। मैं तो अपना स्ट्रगल करके पहले एमसी, फिर एमसी, फिर मैडम एमसी, फिर मैं एमसी बनने का जो काम किया है, मैं तो नीचे से चला हूँ। और वो बाप दादा की, नाना की विरासत का पदाधिकारी है, और उसको जो विरासत में मिला है उसको तो संयोजना चाहिए। जिन नाना ने, माता ने, पिता ने जो संघर्ष किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी दलित नेता का अपमान करना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि इस पे मेरे समाज से भी मेरी प्रार्थना है, इसका एक्शन लें और इसको पता लगे कि समाज, वाल्मीकि समाज कैसा समाज है। इसने जो दलित नेता को उत्पीड़न किया है उसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। मैं इसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, इसके सदस्यता रद्द कराने के लिए मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। और आप भी, आप अपने सच्चे मन से सोच के, पढ़ के उसको न्यूज़ के देखें कि इस आदमी ने मेरे साथ कितनी बड़ी बदसलूकी की है। मैं एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान करता हूं। कभी भी मेरे मुंह से किसी भी पार्टी के, क्योंकि मैं तो, मेरा तो जीतने का कारण ये रहा है, मैंने मेरे वार्ड में भी कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, किसी जाति विशेष से कभी भी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। आप लोगों ने देखा मेरे साथ जो जाति हुई है, मेरे समाज के साथ जो जाति हुई है, वो बहुत बड़ी गलत, घोर निंदनीय है। और ये जो कहता भी हमने 15 साल काम किया, इनका तो कोई बुलडोजर कांड अभी तक भूला ही नहीं है। सुखविंदर कौर जब चेयरमैन थी, इन्होंने जो बुलडोजर कांड किया था वो विकास था इनका। और आप लोग देखेंगे, आप लोगों की मैं सेवा करूंगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं शहर के विकास के अंदर अपनी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। मेरा तो आज आपसे यही प्रार्थना था, ये जो इसने ये कदम उठाया है दलित समाज के प्रति, ये घोर निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तो अचल है, ये तो दलित समाज का हमेशा अपमान करता रहा है। पिछले दिनों यहाँ नगर पालिका संघ के प्रधान भी बैठे, हमारे सफाई कर्मचारियों ने एक कर्मचारी को रोक लिया, 3-4 घंटे तक बंदी बना करके रखा। एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ तो हाथ जोड़ के इसने माफी मांगी और कर्मचारी के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। तो ये तो इस बात का आदी है। हम वो पुराना रिकॉर्ड भी निकलवाएंगे और इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप अपने दिल और दिमाग से सोचें, क्या ये जो मैंने आप लोगों से प्रार्थना की है गलत है या सही, या उसने जो किया है गलत या सही। शादी जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, अभी आपको फीमेल बनाया गया या आपको बसंती के रूप में बोला गया, क्या शब्द आपको लगे कि जो आपको लगता है कि आपकी मानहानि हुई है इन शब्दों से? बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना, ये क्या मतलब हुआ भाई? कुत्ता किसको कहा गया? कुत्ता मेरे शीर्ष नेताओं को कहा गया, जो मेरे संरक्षण है। नायब सैनी जी जिनके जाके हाथ जोड़ता है, बराबर बैठता है, कहता बहुत अच्छा है। मेरे जिला के जो पदाधिकारी हैं, नेता है, जो मेरे साथ चले हैं, उनके बारे में बोला इसने भी इन कुत्तों के आगे नाचना नहीं। साफ रीजन तो यही हुआ ना कि अपने से जो बड़े हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके विषय में बोला है ना ये। प्रधान जी, आपने कहा था कि वो नशे का आदी है। नशे का आदी है, जब भी इस तरह की बदसलूकी। इसका आपके पास कोई प्रूफ है? ये तो इसकी चेकअप कराना चाहिए। ये भाषा आम आदमी की तो नहीं हो सकती। चेयरमैन साहब, ये चुनाव जो सिरसा में पहली बार चेयरमैन का हुआ और सीधा तौर पर देखें तो ये दिख रहा था कि गोकुल वर्सेस गोपाल को इस चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। और इस स्थिति के अंदर जो कल जिन शब्दों की आप बात कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से आपको बाजारों में भी ये चर्चा है कि जो सुविधाएं आपको मूलभूत उपलब्ध करवा रखी हैं, कहीं ना कहीं कांडा परिवार की ओर से करवा रखी हैं, और वो ये चाहते हैं कि क्या शांति स्वरूप जो दर्शाना चाह रहे हैं, वो चेयरमैन पद पे अपनी गरिमा से और अपने फैसले ले पाएंगे या किसी के दबाव में अपना काम करेंगे? मैंने अभी काम किया ही नहीं। उससे पहले आप शुरू करने से पहले आपने आइडिया लगाना चालू कर दिया। आप लोगों को पता, हाँ, ये बातें का तो खंडन आप लोगों ने करना चाहिए। मेरी पत्नी ग्रेजुएट फैशन डिजाइनिंग की इंस्ट्रक्टर थी, अभी छोड़ा है ये नौकरी। क्यों छोड़ी है? मेरा बेटा
सीनियर इंजीनियर है, बेल्जियम स्वीडन की कंपनी में रिक्शन कंपनी में सीनियर इंजीनियर, और उसके बाद अब टाटा में इंजीनियर है। मेरी गुड़िया प्रोफेसर है। मेरे घर में 5-6 पोस्ट डिग्री है, ग्रेजुएट है। वो कारण है कि हमने संघर्ष किया है और वो आज हमें तोड़ रहे हैं किसी ऊंचा नीचा। मेरा बेटा की 1 साल की तनख्वाह उसने पहले कह दिया था, डैडी मैं लगाऊंगा, और लगाई हमने। नीचे से संघर्ष किया हमने। और आप तुलना जो कर रहे हैं तो तुलना में तो साथी कोई भी मेरे शो कर सकता है। आप लोगों ने भी किया, किसी ने 10, 20, 50 जिसकी जितनी औकात, और मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता था जो आज इस आसमान पे पहुंचा हूँ। आपने एक बात साथ और कही कि आज तक आपके शब्द से, आपके मुख से ऐसे कोई शब्द नहीं निकले, और आपने वीरमन मेहता जी का भी इसमें जिक्र किया। हाँ। और जिसका साफ तौर से वो कांग्रेस होने के बावजूद भी कांग्रेस की कोई भी नेता साथ नहीं था, ये सबके सामने जग जाए। मैंने अभी आपसे कहा, मैं भेदभाव नहीं करता, पार्टी का भी भेदभाव मैंने नहीं किया। आप लोग देखो, मेरा जो वार्ड है, अगर सन 77 का आप रिकॉर्ड उठाओगे तो सन 77 में भी कांग्रेस पूरा देश में हारी, मेरे वार्ड से कांग्रेस नहीं हारी थी। और मैं लगातार 4 बार कांग्रेस को हराया है मैंने 87 से लगातार। तो एक मेरे में वो ही था, जज्बा था, लोगों में काम करने का था। कांग्रेसी तो वही थे 2,500 की लीड देने वाले, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ता था जब कांग्रेस की डिफीटेड होती थी। उसका कारण ये है कि मैंने कभी जाति भेदभाव, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच जाति का कभी भेदभाव नहीं किया, सभी का काम किया। जब भी मैं लगातार जीतता रहा, नहीं तो दूसरी बार कोई मेंबर पंचायत नहीं बनता। पहली बात तो कि आप प्रधान हो इस मुद्दे के, तो क्या रहेगा सामाजिक आपका एक्शन? पहले तो मैं अपने सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं गोकुल सेतिया जी के, जो उन्होंने भद्दी भाषा का प्रयोग किया है हमारे नगर परिषद के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप भट्टी जी के बारे में, उसके लिए हमारा पूरा वाल्मीकि समाज रोष में है। हम उनका पुतला फूकेंगे, हम हो सके हम पे एट्रोसिटी का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करना उनके लिए बहुत गलत है। ये चाहते क्या हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भाषा को उन्होंने प्रयोग किया वो निंदनीय है, और सारा समाज रोष में इसमें। सिरसा के अलावा और कहीं का समाज था? समाज तो सारा हमारा सिरसा में, फतेहाबाद, हरियाणा, पूरे समाज में बात चल रही है, जगह जगह पुतले फूकेंगे हम उनके। शांति स्वरूप जी, एक आपसे सवाल था कि विधायक ने जैसे आपको अपशब्द आप कह रहे हैं कि बोले, उन्होंने आपकी तारीफ भी की और आपको बधाई भी दी जीत की, उसको कैसे देखते हैं? शांति स्वरूप जी बहुत अच्छे इंसान, पहले मक्खन लगा के फिर थपेड़ा मार दिया। अच्छे के तो नकारे वो, भाई ये गलत है। पीठ पे हाथ रख जाएगा, टिका लगावा, अच्छी बात थोड़ी ना कोई। हाँ, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं अपने वकील से बात करके इसके बारे में कार्रवाई करूंगा। मैंने कह दिया पहले भी आपसे, और इसकी जल्दी ही हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है समाज का, उसको मैं बुलाऊंगा यहाँ। बुलाने के बाद ही फिर कार्रवाई करेंगे हम। शांति जी, ये चुनावी तंज होते हैं, आपके पार्टी के ही एक पार्षद हैं, उन्होंने भी इसी डायलॉग का जवाब विधायक को भी दिया। अंग्रेज बटला जी की मैं बात कर रहा हूँ। अंग्रेज बटला जी ने, राजन जी ने भी, उनने भी वो कहा भाई शिवपुरी में आ जाओ, चकले मट्टी या मैं चकता हूँ, उस पर भी इल्जाम लगाया था। तो ये तो बेहुदा मजाक। आप अपने पार्षद के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने बोला कि चीखे निकलवा देंगे, चीखे, वो बयान भी उनकी तरफ से दिया गया। वो उनका बयान से मेरा क्या ताल्लुकात है? अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं जिम्मेवार हूं, वो अगर बोलता तो वो जिम्मेवार है। मैंने तो अभी आपसे कोई पार्टी विशेष की तो ये प्रेस नहीं की। मैंने मेरे सामाजिक तौर पे मेरे समाज के नेता आए हैं। नहीं, आपकी पार्टी का ही पार्षद है वो, हलोपा पार्टी का पार्षद है। जो गलत बोलेगा, आज कोई कांग्रेस जिम्मेवार थोड़ी है इसकी गोकुल के लिए। गोकुल करता है तो गोकुल ही जिम्मेवार है, वो गलत बोलता है तो वही जिम्मेवार है। आपके समाज से पूरे हरियाणा में जो है 4 जो है चेयरमैन चुने गए हैं, तो मतलब ये आवाज सिरसा से बाहर से भी जो है इसका रोष कहीं ना कहीं होगा। बहुत बड़ा रोष होगा। है तो सीधा जो इसने इल्जाम लगाया है नहीं, वो खाली नायब सैनी नहीं, कृष्ण बेदी पे भी इल्जाम लगाया है। कृष्ण बेदी जी यहाँ के प्रभारी हैं, जिन्होंने इस सीट को भी जिताने का काम करा है, और रोहतक वाली सीट को भी जिताने का वो प्रभारी बहुत बड़े हमारे सीनियर नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, वाल्मीकि समाज के शीर्ष नेता हुआ। उनको भी इन्होंने कुत्ता की श्रेणी में लाया है। ठीक है, ठीक, जय हिंद, जय भारत।